साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न टू फायर में। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस करने जा रहे हैं। नाम है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से खुलता जा रहा है। एआई का बूम अभी शुरुआत फेज में है और आने वाला दशक एआई का होने वाला है। और पावर सेक्टर का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आप इसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। ये देखिए, इसका मार्केट कैप है 46,843 करोड़ और करेंट प्राइस चल रहा है 1026। तो दोस्तों, इसमें मेन चीज़ें हाईलाइट में है कि इसका आरओई देखिए, आरओई है 42% से भी अधिक है और पी है 28। बहुत कम ऐसे लाइमलाइट वाले सेक्टर का आपको पी आरओई से कम मिलेगा। और अगर कहीं मिलेगा भी कि आरओई बहुत ज़्यादा है और पी कम है, उससे काफ़ी कम है, तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, है ना। उसमें ग्रोथ नहीं होगा। अब देखिए, इसका ग्रोथ आप चेक करो। आप जब ग्रोथ देखेंगे, ये देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स का 133% एवरेज, 3 इयर्स का एवरेज 370% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 59%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आप सेल्स ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 5 इयर्स 62%, 3 इयर्स 76% और ट्रेलिंग 12 मंथ भी 27%। तो ग्रोथ काफ़ी है। और पी इरिटेट होने का सबसे बड़ा कारण होता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ है कंपनी में तो मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस देता है। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में भी इसका पी कम नहीं होने जा रहा है। पी तो 28 रहेगा, क्योंकि अच्छी कंपनी जिसमें अच्छी ग्रोथ हो, इतना हाई आरओई हो, तो वो आपको सस्ते में नहीं मिलने जा रहा। ठीक है। अब ये कह सकते हैं कंपनी का डिविडेंड कोई खास नहीं देती है कंपनी, कारण कि कंपनी ग्रोइंग फेज में है। जब इसे ग्रोथ दिख रहा है तो पैसे निकालना अच्छी समझदारी भरा काम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब पी की नज़र से देखते हैं इसका हिस्टोरिकल पी क्या है। चार्ट पर हम बाद में आएंगे। पी देखिए सबसे लोएस्ट लेवल पे है। मीडियन पी इसका 44.1% है, उससे काफ़ी नीचे अभी 28% है। और जबकि अर्निंग देखिए बढ़ता जा रहा है। ये देखिए अर्निंग का बॉक्स है, बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में अर्निंग बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका पी नीचे है, मतलब कि कंपनी सस्ता होता जा रहा है। प्राइस ज़्यादा नहीं घट रहा, लेकिन अर्निंग बढ़ रहा। अर्निंग जिस हिसाब से अर्निंग बढ़ रहा, उस हिसाब से मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका पी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो एक लेवल तक ही नीचे आएगा, क्योंकि कंपनी अच्छा है, ग्रोथ भी है, आरओई भी है, तो ज़्यादा दिन नीचे रह नहीं सकता है ना। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, आप सेल्स ग्रोथ देखो। आप जहाँ 2021 में 701 करोड़ था और आज क्या हो गया, मात्र 5 इयर्स के बाद ये 7,824 करोड़, मीन्स 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया, 11 टाइम्स। जो कि अगर कंपाउंडेड देखेंगे ये, तो करीब 60% का हर साल बढ़ रहा है। और सबसे गौर करने वाली दोस्त ओपीएम परसेंट है। ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कमाती है। तो आप देखो, जहां इसका पहले ओपीएम 4 से 5% हुआ करता था, आज के डेट में ग्रोइंग फेज में है। फिर 15 हुआ, 27 और आज 30% पे चल रहा है। क्योंकि कंपनी सोलर एनर्जी के बिजनेस में है, तो सोलर एनर्जी में क्या होता है कि एक बार खर्चे थोड़ा ज़्यादा होते हैं और फिर धीरे धीरे जब सेटअप लग जाता है
तो उसके बाद क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक बार फैक्ट्री का खर्चा निकल गया तो फिर उनकी मार्जिन बढ़ता चला जाता है, और ये हो सकता है कि अभी और बढ़े। नेट प्रॉफिट देखो आप, एकदम हाईएस्ट एवर है। आप देखो 2024 में 231 करोड़, 937 करोड़, फिर 1510 करोड़, कितना गुना हो गया? करीब 7 टाइम्स मात्र 3 साल में, और इधर तो लॉस चल रहा था, उसके बाद प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिएगा कंपनी का रिजर्व बढ़ता जा रहा है, और आज के डेट में क्या है, हाईएस्ट एवर 4262 करोड़। और बोरोइंग मतलब लोन, जो बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं, वो भी बढ़ रहा है, और वो कितना हो गया? 3707 करोड़। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वही कंपनी पर तो लोन है, फिर तो ये बिजनेस अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों लोन की एक खासियत है, अगर आपका बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छा है तब लोन आपके लिए फायदेमंद है। इस कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन हमने कितना देखा? 30% है, और बोरोड मनी कितना परसेंट पे हो सकता है? 10%, 12%, यही तो होगा। अगर 12% पर भी होता है तो इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी उस पर 18% कमा रही है। तो ऐसे केस में लोन बहुत ही अच्छा होता है। और आगे देखिए, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये देखने लायक। आप फिक्स असेट को चेक करो। आप फिक्स असेट्स भी बढ़ता जा रहा है, 263 करोड़, 425, 479, 592, 1203, 978, और आज के डेट में कितना है 2026 में 1747। तो अब मैंने क्या बोला, इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? फिक्स असेट तो बढ़ता ही जा रहा है, और इस CWIP, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। CWIP ये चेक करो आप, फिक्स असेट टोटल है 1747 करोड़, और CWIP 2144 करोड़। मीन्स कि कंपनी का आज जितना बड़ा सेटअप है उससे बड़ा सेटअप इनका आने वाले टाइम में तैयार होने वाला है, जो कि अभी ऑपरेशन में नहीं है। इसके ऑपरेशन में आते ही कंपनी का जो EPS है, चाहे अर्निंग है, वो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो सकता है ना? ऑलमोस्ट डबल। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी में ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, रेवेन्यू ग्रोथ है, और दूसरी जो बता रहा है कि डिमांड काफी है कंपनी का। और यहाँ क्या है, डिमांड को देखते हुए कंपनी जो है उसी हिसाब से सेटअप लगा रही है। सेटअप क्या कह रहा है कि जितनी आज की डेट में कैपेसिटी है उससे ज्यादा की कैपेसिटी आने वाली है, मतलब अर्निंग क्या होने वाली है? डबल से भी ज्यादा होने वाली है। और क्या है इंटरेस्टिंग? अब इंटरेस्टिंग देखिए कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या बता रहा है हमें कि 1261 करोड़ इन्होंने बिजनेस से कमाया, है ना, और 2156 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्होंने लोन कितना लिया? 1559 करोड़। तो इस तरह से पैसे कहां से आए? एक तो ऑपरेशन से आए और एक लोन से आए। ये दोनों मिलाकर कितना आ गया? करीब 2700। और उसमें से इन्वेस्टिंग में कितना गया? 2156। तो अभी जो नेट कैश कितना बच गया? 664 करोड़। इतना का कैश कंपनी के पास, जो कि ऑपरेशन ये सब के लिए चाहिए होगा। आइए इस कंपनी का चार्ट पे नजर डालते हैं। ये कंपनी का IPO आया था सितंबर 2024 में, और ये लिस्ट हुआ कहां पे दोस्तों? ये लिस्ट हुआ है 995 पे, और आज क्या प्राइस चल रहा है? 2024 से आज हम 2026 में हैं, करीब 2 साल के बाद भी प्राइस वहीं पे है ना? 995 और 1026 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं। अब चार्ट में देखिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनने जा रहा है। क्या है पैटर्न? ये देखो, ये दोस्तों अगर ये इस लाइन को ऊपर तोड़ के अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ये जो चार्ट पैटर्न है ये कहलाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये काफी रिलायबल पैटर्न है क्योंकि ये चार्ट के बॉटम में बन रहा है।
तो अगर ये इसका प्राइस 1118 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर क्लोज करता है और उसके बाद उसको कंफर्म करता है, तो मान के चलिए कि इस स्टॉक का जो कंसोलिडेशन का जो दौर था वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये नई जर्नी के लिए ऊपर चल पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो टॉप क्लास के हैं, सेक्टर टॉप क्लास का है, आने वाला 10 साल पूरा रोबस्ट है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले हो सकता है। एक तो क्लीन एनर्जी है, सोलर सेक्टर में सोलर एनर्जी है, तो अगर कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी इस पर कोई नेगेटिव असर नहीं डालेगा। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? अगर मैं इस चार्ट के हिसाब से देखूं टारगेट, तो मैं इसका डेप्थ लेते हैं और डेप्थ को हम ऊपर प्लॉट करते हैं, तो इतना तो मिनिमम टारगेट बनता है। और ये टारगेट अगर आप आज के प्राइस से चेक करेंगे तो मोटा मोटी 54% होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि 54% आने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, इसका तो कोई फिक्स कोई नहीं कह सकता कि कब तक आएगा, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये जो इसका डेप्थ होता है, डेप्थ के बाद से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर ये ब्रेकआउट देता है तो जितना टाइम ये लगा उतना ही टाइम ये और लग सकता है। ये कितना है? ये आपको मार्च 2027 के लास्ट तक अनुमान है। मोटा मोटी अगर एक साल भी आप मान के चलते हैं, एक साल में 54% कोई बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, कोई कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल रिसर्च पर्पस के लिए है और बाकी जो लोग भी मार्केट में हैं उनको पता होता है कि आपको अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज होती है जो सबके लिए अलग अलग सूट करता है। हर किसी के लिए हर चीज नहीं है, अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, मैं भी इस स्टॉक को अभी शुरुआत किया हूं लेना, एज ए टोकन मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी अभी लिया है और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मैं उसके ऊपर जो अपनी क्वांटिटी में लेता हूं वो फुल क्वांटिटी में लूँगा अपने रूल के हिसाब से। मैं कभी भी रैंडम तरीके से नहीं लेता हूं, मैं जो भी क्वांटिटी लेता हूं पहले से फिक्स होता है, कब लेना है, कहाँ लेना है, कितना लेना है। अपने रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टिंग में, डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और स्टॉक का पूरी एनालिसिस उसके बारे में जब तक पूरी समझ पैदा करेंगे, तब आप क्या करेंगे, आप में होल्ड करने का कैपेसिटी आएगा। अदरवाइज अगर आप केवल स्टॉक का नाम सुन के अगर आप स्टॉक को पिक करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा कि स्टॉक वोलेटिलिटी में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आप डर जाएंगे और आप उसे समय से पहले निकाल देंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पहले कन्विंस नहीं किया स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि ये स्टॉक अच्छा है तो क्यों अच्छा है, हमें क्यों लेना चाहिए, कहीं इस सेक्टर का पहले से ही मेरा एक्सपोजर ऑलरेडी है तो फिर हमें कहीं मैं ओवरवेट ना हो जाऊं इस सेक्टर में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी हम किसी स्टॉक को लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।